हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. At 273 Kelvin, delta G naught is more negative for options are 2 mg plus O2 gives 2 mgO. Second option 4 Cu plus O2 gives 2 Cu2O. Option third is 2 Zn plus O2 giving 2 ZnO, and option fourth is 2 Fe plus O2 giving 2. यहाँ पे ये W नहीं होगा बच्चों, ये FeO ही है. इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. दिस इज FeO. ठीक है, दिस विल बी 2FeO. राइट, तो ये हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये बेसिकली एलिंगम डायग्राम का सवाल है हमारे सामने. ठीक है, अब एलिंगम डायग्राम में देखिए क्या होता है. एलिंगम, पहले लिख लेते हैं डायग्राम यहाँ पे. एलिंगम डायग्राम. नाउ एलिंगम डायग्राम जो है वो हमें किसी भी थर्मल रिडक्शन, किसी भी ओर के थर्मल रिडक्शन की फिजिबिलिटी प्रिडिक्ट करने में मदद करता है. और इसके मदद से हम किसी भी रिडक्शन प्रोसेस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का चॉइस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिंगम डायग्राम. ठीक है, देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक एलिंगम डायग्राम बना हुआ है और हमारे पास जो गिवन रिएक्शंस है उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ पर लाई कर रहे होंगे इस गिवन एलिंगम डायग्राम में. ठीक है, तो जो सबसे पहला है 2 mg प्लस O2, वो जो है ये सबसे निचली वाली जो लाइन है वो उसके लिए है. सो दिस इज फॉर 2 mg प्लस O2 गिविंग 2 mgO. राइट, तो ऑब्वियसली अगर 270, अब देखो ये जो ग्राफ प्लॉटेड है वो डेल्टा जी नॉट एक एक्सिस पे और इधर टेम्परेचर पे प्लॉटेड है. और 273 केल्विन पे हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी. तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे नेगेटिव वैल्यू तो mg वाले के लिए ही है. बट स्टिल जो हमारे गिवन रिएक्शन है उनको देख लेते हैं कि वो कहाँ लाई करते हैं हमारे पास. देखिए एलिंगम डायग्राम में ये जो एक सीधी लाइन दिख रही है ना, ये रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है. दिस इज फॉर C प्लस O2 गिविंग CO2. सबसे निचले वाली लाइन मैंने आपको बता दी मैग्नीशियम के लिए है. उसके बाद कॉपर वाला एक आता है, तो कॉपर वाला कौन सा है. कॉपर वाला ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये है 4 Cu प्लस O2 गिविंग 2 Cu2O. जो आयरन के लिए हमारे पास गिवन है 2Fe गिविंग FeO, वो ये वाली लाइन है. तो इस पे लिख लेते हैं 2Fe प्लस O2 गिविंग 2FeO. एंड एक और हमारे पास है Zn का, तो वो ये वाली लाइन है 2Zn प्लस O2 गिविंग 2ZnO. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे नेगेटिव वैल्यू जो है हमें मिल किसके ले रही है, मैग्नीशियम के लिए. देखो इस तरह से इसको और भी समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है ना उसके सबसे ज्यादा टेंडेंसी है यहाँ पर. अगर हम मेटल्स में देखें तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने, किसी को रिड्यूस करने की. मतलब उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा है. मतलब उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ऑब्वियसली. तो इसीलिए उसकी जो फीजिबिलिटी होगी, मतलब उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जो फीजिबिलिटी होगी वो एज कंपेयर टू कॉपर, आयरन या फिर जिंक उन सब से ज्यादा होगी. ठीक है, और उसकी फीजिबिलिटी सब, मतलब ये जो रेफरेंस हमने लिया है ना C प्लस O2 वाला, इससे ज्यादा वो फीजिबल है कन्वर्जन उसका. सो दैट इज वाई इसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू लाई कर रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन will be option number 1. I hope you understood this well. All the very best.